जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण। देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप आज के वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आज के बाद आपको हिंदी व्याकरण के लिए दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर यानी कि देवा सर क्लासेज चैनल पर हिंदी विषय के काफी टॉपिकों को आसान भाषा में क्लियर करा दिया गया है, जैसे कि गद्यांश, पद्यांश, बहुकल्पीय प्रश्न, मुहावरे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको देखने में हार्ड लगते हैं, वो बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक में खत्म करा दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में आपका 100 में 98 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है, क्योंकि मेरे भाई ये लास्ट ही टॉपिक बचा है। ठीक है, इसके बाद और एक टॉपिक बचा है संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, उसका मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। और देखिए जो भी तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर, पहला बात वो 100% की गारंटी से कराई जा रही है। ठीक है, कोई अफवाह नहीं है मेरे भाई। जब आप पेपर देने बैठोगे ना तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि देवा सर क्या कह रहे थे, देवा सर का वीडियो सच था या गलत था। ठीक है, देखिए विश्वास करो या ना करो वो आपके हाथ में है। जब आप पेपर दे के आओगे ना तो खुद ही आपको मालूम चल जाएगा कि विश्वास करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। देखिए मैराथन क्लास है ये, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको धैर्य बना के, धीरज बना के पूरा वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है शब्द युगम। आखिर ये शब्द युगम है क्या मेरे भाई? देखिए मैं आपको समझा दूं, युगम का मतलब होता है दो। युगम का मतलब क्या होता है? दो। आप 10वीं में भी पढ़ चुके हैं, रैखिक समीकरण युगम पढ़ेंगे नहीं, याद आ रहा है ना? तो युगम मतलब क्या होता है? दो, यानी कि शब्द दो रहेंगे, उन दोनों शब्द का अर्थ बताना है एक साथ। ठीक है, आपको तो दिख ही गया होगा कैसे करना है, वो मैं आपको कराऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा। और उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि कॉपी में नोट करके अच्छे से तैयार कीजिए। ये नहीं कि मोबाइल आके खोल के बैठ गए हैं, जो जो हम बता रहे हैं उसे बस आप देखते जा रहे हैं। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे अपने कॉपी में लिखते जाइए, सुनते जाइए। देखिए 50% आपको कॉपी पर ध्यान देना है, 50% आपको हमारे बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, देखिए रस छंद अलंकार ये सब खत्म करा दिया हूं। अब जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक बच्चे वो आज की वीडियो में मैं करा रहा हूं। ठीक है, रस छंद अलंकार का वीडियो आज ही गया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए पहला है पुरुष परुष, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आदमी और कठोर। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा वो भी एक बार मैं बता देता हूं। जैसे पूछेगा कि बताइए अनल अनिल, अनल अनिल का अर्थ है, चार ऑप्शन रहेगा, अग्नि और वायु, अनवर्तन आकर्षण, ऐसे करके चार ऑप्शन रहेंगे, तो आपको सही टिक लगाना है। समझ गए ना? यानी कि एमसीक्यू के रूप में होगा। ठीक है, चलिए तो पुरुष पारुष क्या होगा? आदमी और कठोर। देखिए जो बीच वाला डैश का चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है और, इसलिए सभी में और लगा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, अनल अनिल मत अनल और डैश अनिल यानी कि अग्नि और वायु, सकल और सकल। देखिए दोनों में सेम है, सकल सकल ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें दांती सा है, इसमें तलाबी सा है, लेकिन इसका अर्थ इसीलिए बदल जा रहा है। तो इसका हो जाएगा संपूर्ण और खंड। ठीक है, पतन और प्रतन, इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? गिरना और बंदरगाह। ठीक है, सुन सुत, सुन मतलब होता है पुत्र, सुत मतलब होता है सारथी, तो क्या हो जाएगा? पुत्र और सारथी। ठीक है, अविराम अविराम, अविराम और अभिराम। देखिए यहाँ पर व, यहाँ पर भ, अब एक एक अक्षर से, एक एक वर्ण से आपका पूरे शब्द का अर्थ बदल जा रहा है। ठीक है, तो अविराम और अविराम का क्या हो जाएगा? अनवर्त और आकर्षण। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बस इतना ही आपको कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखिए मात्र मैं 18 करा रहा हूं, ये वाला शब्द युगम मात्र 18, लेकिन यदि आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ना मेरे भाई, तो आपको 100 से प्लस ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो भैया देखिए टीचर से पढ़ने में बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलिए अंबुज और अम्बुद यानी कि कमल और बादल। देखिए हंस और हंस दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर दांती सा, यहाँ पर तलाबी सा, इसलिए दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एक का हो जाएगा कंधा और हिस्सा, इसलिए पूरा क्या बनेगा? कंधा और हिस्सा। चलिए जलज और जलद, तो देखिए जलद का मतलब होता है बादल, जलज का यानी कि कमल। ठीक है, तो कमल और बादल। वसन व्यसन, वसन यानी होता है वस्त्र, व्यसन यानी कि आदत, तो वस्त्र और आदत। ठीक है, चलिए आदत की जगह पर आप व्यवहार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अंश और अंशु। ठीक है, इसका हो जाएगा भाग्य और किरण। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। चलिए
अब देखिए स्वर्ण और स्वर्ण इन दोनों का अर्थ हो जाएगा सोना और ऊंची जाति, ठीक है, या उच्च जाति। बात और वात, बात मतलब होता है बातचीत, वात मतलब होता है वायु, तो पूरा क्या हो जाएगा बातचीत और वायु। चलिए हर हरि, हर यानी कि हर हर महादेव शंकर जी, हरि यानी कि हमारे श्रीमन नारायण विष्णु जी, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा शंकर और विष्णु। देखिए स्वर्ण और श्रवण, तो स्वर्ण यानी कि होता है सुनना और श्रवण यानी होता है सन्यासी, ठीक है। जलद और जलधि, जलद यानी होता है बादल, जल्दी यानी होता है समुद्र, जल्दी नहीं जल्दी, ठीक है। चलिए द्रव और द्रव्य, द्रव यानी हो जाएगा तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड के जो फॉर्म में जो रहता है वो, द्रव्य यानी कि धन, ठीक है। अन्न और अन्य, अन्न यानी कि अनाज जिसे आप तो जानते ही हैं, अन्य यानी कि दूसरा, ठीक है। तो ये रहे आपके 18 मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द युग्म, बस इनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए एक बार लिखिएगा ना और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास एक लड़का का फोन आया था, उसके लड़का को तो नाम मेरा दिमाग पे नहीं है, लेकिन वो कह रहा था, मैं उससे, वो पहले मुझसे खुद पूछा कि सर इतना याद करने के लिए मिल रहा है, हम कैसे याद करेंगे। हम बोले कि भाई याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चा हुआ पुनः बोला कि सर हम याद कर लेंगे, ठीक है, असंभव थोड़ी नहीं, कुछ संभव, सब कुछ संभव है, हम कर लेंगे याद सर। तो भैया वही बात मैं आपसे, वही जुनून सब में देखना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलिए जो हमारा दूसरा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है उससे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेक, देखिए इसको तोड़िएगा ना तो दो निकलेंगे, एक अनेक और एक अर्थ। अनेक मतलब होता है बहुत सारे, अर्थ यानी कि समझ ही सकते हो व्याख्या, और शब्द तो जानते हो, यानी कि आपको एक शब्द दिया जाएगा उसकी दो बार व्याख्या करनी है, दो उसका अर्थ लिखना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे देखिए अर्थ का दो हमने अर्थ जो है इसका, ये शब्द है, इस शब्द का हमने दो अर्थ लिखा है। जैसे अक्र, अक्र का हमने दो अर्थ लिखा है, यानी कि आपको एक शब्द दिया जाएगा उसका दो अर्थ लिखना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और इसमें ये कैसे क्वेश्चन होता है ये मैं आपको बता दूं, लिखे रहेगा कि निम्नलिखित में से दो शब्दों का दो दो अर्थ लिखिए, चार दिए जाएंगे उसमें से दो का दो दो अर्थ लिखना है, समझ गए मेरी बात। चलिए अब देखिए मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया मैं आपको बता दूं कि आप अपने बुक में देखना कम से कम 300 तो टच ही करा देगा, ठीक है, इतना ज्यादा है। तो उसमें से मैंने छांट के बहुत सारे क्वेश्चन लिए, आपको मालूम चल जाएगा कितना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा व्याख्या और धन, ठीक है, दो है, दो दो व्याख्या करने हैं, ठीक है, बस दो दो, ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत है, तीन भी याद मत करो, बस दो याद करो, ठीक है, क्योंकि दो लिखेगा लिखने के लिए बोलेगा ही, तो तीन किस लिए याद करोगे। आज यानी कि शिव और परमेश्वर, अक्र यानी कि सूर्य काढ़ा, अनंत यानी कि आकाश और अन्न, ठीक है, अनुपम सर्वोत्तम और श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए अंबर यानी कि वस्त्र और आकाश, अंक यानी कि संख्या और भाग्य, अंश यानी कि भाग और खंड, ठीक है। देखिए अपने से भी आप यहां पर लिख सकते हो, यही नहीं है कि जो मैं लिखा हूं वही आप लिखो या वही आप याद करो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हो। अमृत यानी कि दूध और औषध, ठीक है। अली यानी कि सुखी और भरमर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। अच्छत, अच्छत यानी होता है संपूर्ण या अखंडित, एक मिनट रुक जाइए, संपूर्ण यानी और अखंडित। चलिए आराम यानी कि शुरू और प्रयत्न, कर यानी कि हाथ और टैक्स, ठीक है। इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कि सही अर्थ लिखना, लेकिन जैसा होता है ना, जैसे नहीं होता है कि कोई लोग पानी बोलते हैं, कोई लोग उसे जल बोलते हो, तो आप पानी लिखो या जल लिखो, बात तो बराबर है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर आप इसका अर्थ और कोई भी लिख सकते हो यदि आपको मालूम है तो, ठीक है। कुल यानी होता है सभी और संपूर्ण, ठीक है। कण यानी कि कान और नाव की परतवार, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। काल यानी कि समय और मृत्यु, ठीक है। चलिए ऐसे में बहुत आसान आसान लिखा हूं, चुन चुन के लिखा हूं। कांड यानी कि अध्याय और घटना, गति यानी कि चाल और मोक्ष, गुण यानी कि स्वभाव और विशेषता, ठीक है। चलिए चपला यानी कि लक्ष्मी और बिजली, जलज यानी कि कमल और मोती, जड़ यानी कि चेतन मूल्य और मूर्ख, जनक यानी कि है जन्मदाता और पिता, ठीक है। ठाकुर यानी कि ईश्वर और भगवान, ठीक है। चलिए ठाकुरी तो सब कुछ है। तीर यानी कि तट और बाण, ठीक है। चलिए जो हमारे और इसके हैं अभी 25 ही नहीं और 25 में कराऊंगा, टोटल 50, ठीक है। करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्या कर सकते हैं, जब हमें अच्छा नंबर चाहिए तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए 26 नंबर है तात,
इसका अर्थ हो जाएगा भाई और मित्र, ठीक है। दल, इसका हो जाएगा सोना और पक्ष। देखिए मेहनत करने से डरिए मत, या आलस बहुत ज्यादा होगा आपके अंदर, लेकिन उस आलस को दूर करना पड़ेगा मेरे भाई। यदि आज आलस को दूर नहीं करेंगे ना, तो आगे जाके आपके पास आलस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर इतना ना बोझ आ जाएगा कि आलस पहले ही भाग जाएगा, ठीक है। तो अभी भगा दो तो भैया सही रहेगा, ठीक है। द्विज यानी कि पक्षी और दांत, धारा यानी कि पृथ्वी और तल, नग यानी कि नगीना और रतन, धन यानी कि पूंजी और संपत्ति, नाग यानी कि सप्र और हाथी, नाक यानी कि नासिका और स्वर्ण, ठीक है। बस दो याद करने, देखिए दो में लिखा ही हूं। पत्र और पर्ता, पत्र का हो जाएगा पर्ता और पर्ता, दोनों ही एक ही चीज है। चलो, तट यानी कि पर्दा और वस्त्र, पक्ष यानी कि पस्रव और किसी एक और, ठीक है। चलिए, पतंग हो जाएगा सूर्य और पक्षी, पयोधर यानी कि बादल और नारियल, ठीक है। चलिए, पानी का देख लीजिए, पानी को आप जल भी बोल सकते हो और जीवन भी बोल सकते हो। जल ना रहे तो जीवन तो होगा ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। आप 2 या 3 दिन भोजन के बिना रह सकते हो, लेकिन जल के बिना असंभव है मेरे भाई, नहीं हो सकते हो, ठीक है। चलिए, आगे क्या है? प्रकृति, प्राकृतिक स्वभाव और परमात्मा, ठीक है। प्राकृतिक स्वभाव भी है और परमात्मा भी है, ठीक है। भगवान प्राकृतिक ही है मेरे भाई, ठीक है। अगर प्राकृतिक ना रहे ना, तो समझो कि हमारी पृथ्वी की क्या हाल होगी। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि आपके पास जगह है तो वृक्ष रोपण जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके जल बचाइए, जितना हो सके आप प्रकृति को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, हमें मालूम है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जो पेड़ को काटते हैं, उनके बारे में तो कहना ही नहीं है, ठीक है। प्रकाश, ज्योति या रोशनी, ठीक है। फल यानी कि परिणाम और प्राप्त, ठीक है। फूल यानी कि सुमन, और यहां पर आप एक और लिख सकते हैं। अब आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। सुमन, फूल को हम सुमन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। बलि यानी कि राजा और चढ़ावा, ठीक है। ये बाहर इसको रहने दीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं ही आएगा, ठीक है। चलिए, भुजंग यानी कि सांप और धातु, ठीक है। चलिए, मधु यानी कि स्वाद और मीठा, मित्र यानी कि दोस्त और सखा, ठीक है। सखी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखिए, वर यानी कि दूल्हा और सुंदर, ठीक है। कौन कौन दूल्हा बनना चाह रहे कमेंट करना। विधि यानी कि नियम और कानून, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये रहे हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार पेपर में क्वेश्चन आएगा, हमें किस प्रकार लिखना है, हमें कितना याद करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। देखिए, आप पूरे YouTube पर ढूंढ लेना मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं या हमारे चैनल पर सबसे बेस्ट तैयारी होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरे YouTube पर ढूंढ लेना। जिस तरह मैं विश्वास के साथ आपको पढ़ाता हूं ना, उस तरह आपको पूरा कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिले तो कमेंट करके बताना उस चैनल का नाम, ठीक है। और एक ही बात कहूंगा कि मेरे भाई, पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अभी वक्त है। ये बहुत अंतिम का भी अंतिम समय मिला है आपको, इसके बाद समय नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यदि कहीं प्राइवेट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी आपका 12वीं का रिजल्ट ही पहले मांगा जाता है, ठीक है। पूछता है, बताओ कितना है तुम्हारा रिजल्ट, बताओ तुम्हारे 12वीं में कितना % है, ठीक है। कहोगे 75% है, ठीक है। बोलोगे 60% है, भैया तुम पीछे पाँव करके निकल लो। और वहीं बोल दिए, अरे मेरा तो 95% है, मेरा तो 92% है, तो भैया वो खड़ा होकर तुमको सैल्यूट करेगा, ठीक है। तो ये है भैया पावर क्लास 12 रिजल्ट का, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे देख लेते हैं। तो तीसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, ये पेपर में कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। बोलेगा कि निम्नलिखित में से दिए हुए किसी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। या दे देगा, उसमें 4 देगा, 2 का लिखना रहेगा आपको एक शब्द, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप, आज मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं 28, ठीक है। मात्र कितना? 28। यदि आप इन 28 को कंप्लीट कर लेंगे तो समझिए कि आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके मुट्ठी में है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? देखिए, आपको जो पढ़ाया जाएगा विश्वास के साथ पढ़ाया जाएगा, मैं विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा आपका। पहला है, जिसका कोई अनंत ना हो या जिसका कोई अंत ना हो, यहां पर अंत रहेगा, ये ना काट दीजिए। जिसका कोई अंत
ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जिसे जिसे कोई जीत ना सके उसे हम अजय कहेंगे। जो व्यक्ति जन्म ना ले उसे अजन्मा कहेंगे। ठीक है, देख रहे हो ना इसमें कितने सारे शब्द हैं और इसी सारे शब्दों को हम एक शब्द में लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप कहो अजन्मा या कहो जो व्यक्ति जन्म ना ले, बात तो बराबर है ना। चलिए, जिसका कोई दूसरा ना हो अनाथ, अनाथ हो, अथान लिख दिया है मैंने, यहां पर अनाथ कर लीजिएगा, इसको यहां पर लिख देता हूं अनाथ। क्या हो जाएगा? अनाथ। चलिए देख लीजिए, अनाथ ऐसा लिखाएगा। ठीक है, अनाथ। ना करने योग अकरणीय, जो कभी ना मरता हो अमर। ठीक है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। ठीक है, बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी। ठीक है, आगे देख लीजिए, जिसका वर्णन ना हो सके यानी कि उसको क्या कहेंगे आप? अवर्णनीय। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में अनुपम। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। ठीक है, चलिए, पैर से सिर तक को एक शब्द में क्या कहेंगे? अपाद मस्तक। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। आशा से अधिक, इसे क्या कहेंगे? आस्तित कहेंगे। असतित नहीं, आस्तित कहेंगे। ठीक है, बार बार जोड़ देना को एक शब्द में क्या कहेंगे? आग्रह कहेंगे। ठीक है, बार बार जोड़ देना, जोड़ देना, जोड़ किसी बात को जोड़ देना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आग्रह। आप नहीं पापा से या मम्मी से जिद आते हो, नहीं मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, नहीं मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, बार बार उसी को बात पे आप जोड़ देते हो, बार बार उसी बात को बोलते हो, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आग्रह आप कर रहे हो अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे भी एक स्मार्ट वॉच दो। ठीक है, चलिए, जो इच्छा के अधीन हो ऐच्छिक होता है ना कि अरे तुम्हारे लग रहा है कि तुम्हारी ये इच्छा का विरोध है। ठीक है, यानी कि ऐच्छिक हो जाएगा इसका एक अर्थ। ठीक है, उच्च फूल, उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न नहीं बोलता है लोग कि वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, यानी कि वो अमीर परिवार में उत्पन्न हुआ है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कुलीन। उपकार को मानने वाला क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। किसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। आगे है 21 नंबर, उपकार को ना मानने वाला, इसको क्या कहेंगे? कृताधन कहेंगे। ठीक है, चलिए, जो हमारा 22 नंबर है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर है टुकड़े टुकड़े किया हुआ। देखिए, आपको बहुत पीछे साउंड आ रहा होगा बैंड बाजा का, आप तो जानते हो कि लगन चल रहा है मेरे भाई, तो लगन में तो होगा ही बैंड बाजा का शोर, तो इससे क्या पढ़ाना बंद कर दे क्या, या आप पढ़ना थोड़े बंद कर दोगे? इसलिए मैंने सोचा चलो यार थोड़ी बहुत आवाज आएगी, बच्चों को वीडियो तो देना उचित ही है। ठीक है, तो टुकड़े टुकड़े किया हुआ यानी कि खंडित। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है ये आपके मॉडल पेपर में आया है। ठीक है, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। ठीक है, प्रदर्शक हो जाएगा। ठीक है, जंगल की अगेन दवानल, पानी पीने का इच्छुक यानी कि पिपासु। देखिए, प्यासु बोलते हैं ना, लेकिन इसका सही अर्थ जो होता है वो पिपासु होता है। ठीक है, चलिए, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो स्वर्गीय। ठीक है, ये देखिए 27 नंबर है ना, जो वंदना करने योग्य हो, इससे मुझे एक बहुत बात याद आई, बहुत बड़ी बात। ठीक है, देखिए, आप उसी से निवेदन किया करो या उसी के सामने हाथ फैलाया करो। मैं कहूं किसी के सामने भी हाथ मत फैलाया करो, फैलाना ही है तो ईश्वर के आगे हाथ फैलाओ। ठीक है, भगवान के आगे हाथ फैलाओ मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहता ना कि तुम मेरे आगे हाथ क्यों फैलाओ, या बाद में आपका मजाक वो नहीं उड़ाता। लेकिन यदि आप किसी पर, किसी के सामने अगर हाथ फैला दिए ना, तो वो उसको जो है वो समझ जाएगा कि आप क्या हो, कमजोर हो। तो किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, फैलाना है तो ईश्वर के पास फैलाओ, श्री कृष्ण के पास फैलाओ। ठीक है, चलिए 4 नंबर है, देख लीजिए, हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वाक्य संशोधन। ठीक है, संशोधन, वाक्य समझ रहे हो, संशोधन यानी होता है सुधार करना। जैसे कहता हूं ना कि मेरे भैया आधार कार्ड में मेरा नाम गलत है। ठीक है, मेरा नाम है देवा पटेल, मैं कहूं मेरे देवा पटेल की जगह लिखा जाएगा देवा चौधरी। ठीक है, मैं जाके कहूंगा अरे भैया मेरा नाम गलत हो गया, मेरे आधार कार्ड का संशोधन कर दो। ठीक है, मतलब कि आधार कार्ड को सुधार कर दो, संशोधन का अर्थ समझ गए?
तो बात वही है, यहां पर आपको वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य का संशोधन करना है, यानी कि गलत वाक्य दिए जाएंगे, उसको आपको सही करना है। समझ गए ना? और ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। आता क्या है? फिक्स टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसको दूसरे भाषा में कहेंगे वाक्य में त्रुटि मार्जन। वाक्य में त्रुटि मार्जन, यानी कि जो त्रुटि हो रही है वाक्य में उसका मार्जन कीजिए, उसको सही कीजिए। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं यहां पर लिया हूं, आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ये सब टॉपिक जो है ये याद करने वाले टॉपिक नहीं है या ये रटने वाले टॉपिक नहीं है, इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। अब ये मुझे मिला गलत वाक्य, यानी कि ये त्रुटि मार्जन वाक्य है, इसमें त्रुटि किया गया है। अब इसी को वही हम संशोधन करके कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि यह मेरा मित्र मेरे साथ रहता है। अब आप ही बताओ इन दोनों में से कौन सा आपको सही दिख रहा है? यह मेरा मित्र यह मेरे साथ रहता है या यह मेरे मित्र मेरे साथ रहता है? तो समझ गए कैसे करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरे को पुस्तक चाहिए। ठीक है, जाओगे दुकान पे कहोगे अरे मेरे को पुस्तक चाहिए, दो टावर देगा खींच के। ठीक है, और इसी का संशोधन करके उससे बोले कि मुझको पुस्तक चाहिए, तो पूछेगा किस चीज का? ठीक है, तो समझ गए ना? तो ये आपका वाक्य का संशोधन है। आगे समझ में? तो इस प्रकार आपको वाक्य का संशोधन करना है। इसमें आपको रट्टा नहीं लगाना है, बस डेली 10-10 को प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये फिक्स नहीं होता है कौन सा आएगा। ठीक है, और ये भी करने की जरूरत है क्या मेरे भाई? ये 5वीं 6वीं के लड़के बना देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करने भी ना जाना मत। ठीक है, जैसे कोचिंग में पढ़ते हो ना तो फीस लिए बिना तुमको जाने नहीं देता है, वैसे मैं कह रहा हूं कि लाइक करने बिना मत जाना मेरे भाई। ठीक है, चलिए और एक बात और बता दूं भी कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाला हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के बारे में। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। अभी तो आपका हिंदी समाप्त हो गया, अब इंग्लिश चलेगा, लेकिन 4 विषय जो मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन 4 विषय के लिए मैं कुछ खास करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने बहन को इस चैनल से जोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।